ओम साईं राम। मेरे अंदर साईं और आपके अंदर साईं को भी प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आपको एक घटना बताती हूँ कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई, कैसे बाबा ने हमारी जो उस मुसीबत का समाधान किया। मेरे हस्बैंड और मैं आज 12-13 साल पहले हम शिरडी गए थे 4-5 दिन के लिए। तो हम शिरडी रहे, हमने शॉपिंग भी की, 3 दिन हमने खूब खरीदारी की। और पालकी वीरवार था, पालकी भी थी और हमारी फ्राइडे की वापसी थी। वीरवार को हमने पालकी अटेंड की बाबा की। मतलब बहुत रश था उस दिन पालकी में। अच्छा, पालकी के बाद हम अपने कमरे में आए तो मैंने देखा कि जो मैंने पर्स लिया हुआ है ना, उसकी चैन खुली हुई है। देखा तो उसमें एक छोटा पर्स था जिसमें 2,000 थे मेरे, और वो चोरी हो गए। वो मेरे हस्बैंड का पर्स था, वो चोरी हो गया था, नहीं था। बहुत ढूंढा, कमरे में नहीं मिला। बस एक पॉकेट में शायद 400-500 रुपये थे, वो बचे हुए थे। बहुत परेशानी का कारण पता है क्या था? हम बहुत ज़्यादा कैश नहीं लेके गए। मैं आपको सच्चाई बताऊंगी, उन दिनों हमारा हाथ टाइट था। तो हमने शॉपिंग कर ली, तो ये 2,000 बचाए थे क्योंकि वापसी की टिकट तो है ही सही, क्या करेंगे, थोड़ा खाना पीना होगा। और यही था। और अब 400 रुपये, क्योंकि फिर हमें अब देखो शिरडी से मनमाड़ जाना था। जो हमारी वापसी की ट्रेन थी वो मनमाड़ से थी, और उस पे भी 200 रुपये लग गया। अब हमारे पास सिर्फ 200 रुपये बचे थे। और फिर परेशानी ये आ रही थी कि क्या खाएंगे। और जो हमारी ट्रेन थी वो बठिंडा तक थी, और बठिंडा से हमें अपने शहर के लिए एक और ट्रेन बदलनी थी, उसका भी लगना था किराया। और ना कोई हमारे पास एटीएम कार्ड, ना कुछ। चलो, बाबा का नाम लेते हुए बहुत परेशानी। बाबा को कहा क्यों परेशानी हुई, पता नहीं कोई भूल चूक हुई। अच्छा, हम आए मनमाड़। शुक्रवार को हमारी ट्रेन थी 12:10 पे रात के। हम आए, ट्रेन आई तो हम अपनी ट्रेन में चढ़ गए। तो मेरे हस्बैंड और मेरी जो सीट का नंबर था 20-21 था। हम वहाँ गए तो 20 नंबर पे एक लेडीज सोई हुई थी, 21 खाली थी। तो मैंने उस लेडीज़ को उठाया, क्योंकि 12:10 रात का टाइम था, लोग मोस्टली सोए हुए मिलते हैं। तो मैंने उठाया उनको, कहा कि ये मेरी सीट है। वो कहने लगी नहीं, ये तो मेरी सीट है। मैंने कहा आप अपनी टिकट दिखाओ। उन्होंने टिकट दिखाई तो उनका सीट नंबर भी 20 था और मेरा भी 20 था। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि सेम नंबर भी दो पैसेंजर को दिया जाए। टीटी आएगा, बात करेंगे। और हम 21 पे बैठ गए। अभी 2 स्टेशन आगे चले तो एक पैसेंजर और आया, 21 नंबर की सीट पर आया और कहने लगा कि ये मेरी सीट है। हमने कहा ना भाई, ये तो हमारी है भाई, 20 भी हमारी नहीं और 21 भी, ये ऐसे कैसे हो सकता है? बोला नहीं मेरी। उसने भी दिखाया तो उस पर भी 21। अब क्या कारण है? तभी हमारे सामने एक मिलिट्री वाला आदमी बैठा था। वो कहने लगा मैडम आप अपनी टिकट दिखाओ। और उसने उस आदमी की बिली टिकट चेक किया तो सेम नंबर था। बोला ऐसे कैसे हो सकता है, कभी ऐसी गलती तो नहीं हो सकती। फिर उसने डेट देखा कि डेट क्या है। उसने डेट देखी तो डेट में चेंज था। हमारी जो टिकट का था वो मतलब 5 था, और जो उनकी टिकट थी वो उस पर 6 था। तो ऐसे कैसे हुआ? देखो, ऐसा हुआ कि ट्रेन का टाइम था रात को 12:10। अच्छा, 12 बजे के बाद टाइम चेंज हो गया। हमारी 5 तारीख की अगर टिकट थी तो हमें 4 को आना था। 4 को आने के बाद 12 बजे के बाद वो 5 हो गया। इस बात को हमने ध्यान ही नहीं दिया कि ट्रेन 12:10 के बाद टाइम चेंज हो जाएगा। हम तो भी 5 किए तो 5 को आ गए। ये बहुत भारी गलती होगी हमारे से। तो दिमाग घूम गया। देखो, एक तो गलत ट्रेन में सवार हो गए, ना तो कोई सीट, और हाथ में पैसे भी नहीं है। जब टीटी आएगा तो कैसे करेंगे? टीटी तो जुर्माना लगाएगा, टिकट के लिए पैसे नहीं। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा बाबा यार, इतनी बड़ी मुसीबत कैसे आई? फिर वो जो मिलिट्री वाला बैठा था उससे, जैसे उसने कहा कि आंटी क्या रीज़न है, अभी आप रो क्यों रहे हो? और फिर उसको बताया कि हमारा ऐसे पर्स चोरी हो गया अभी, अब ये हमने डेट नहीं देखी, कल तब टीटी आएगा। कहते कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है, टीटी से बात करेंगे। अच्छा, आप चिंता मत करो। उसने फिर अपनी सीट हमें दी और कहा, और खुद ना बीच में ट्रेन के उसमें सीटों के बीच में चादर बिछा के सो गया। कहने लगा नहीं आंटी अंकल आप यहाँ पे बैठ जाओ। हमने बड़ा मना किया कि हम ही नीचे बैठ जाएंगे, नहीं माना। देखो कितने अच्छे इंसान, ऐसे इंसान होते हैं कभी वो। और उसने मतलब हमें अपनी सीट दे दी। अच्छा, सुबह उसने फिर हमें, टीटी सुबह आया 7 बजे के करीब आया टीटी। अच्छा, डरते हुए पता नहीं कैसा टीटी है, क्या कहेगा, कभी हमें ट्रेन से नीचे उतार दे। फिर पैसे भी नहीं है, ट्रेन से कैसे नीचे उतरेंगे, कभी थाने, मतलब कोई मन में बहुत सारी शंका, बहुत सारी, नींद नहीं आई। बस बाबा बाबा ये परेशानी अगर आई है तो इसका समाधान कुछ निकालो। अच्छा, टीटी आया, उसने टिकट मांगी। हमने डरते डरते उसको सब बात बताई कि हमारी
ऐसे पैसे चोरी हो गए और हमने डेट नहीं देखी, ऐसे डेट गलत हो गई, उसने ध्यान से बात सुनी तो कहने लगा कि समस्या तो है। फिर वो कहने लगा कि देखो टिकट तो बनानी पड़ेगी। मैंने ना बनाई तो आगे 2-3 स्टेशन तो OTT आएगा, क्योंकि मेरा स्टॉपेज लास्ट होगा, मैं उतर जाऊंगा, वो फिर आपकी टिकट बनाएगा। मैं आपकी कम में बना दूंगा, मैं आपकी जब मेरा लास्ट स्टॉपेज है ना वहाँ से बना दूंगा आपके बहुत कम पैसे में, पर बनानी तो पड़ेगी। आपके मतलब कि 600-700 थे वो लगेंगे आपके दोनों के, तो क्या करें, पैसे कहाँ से लाएं। तो जो वो मिलिट्री वाला आदमी बैठा था उसने अपनी जेब में से 1000 रुपये निकाले और कहा कि आप इन दोनों की टिकट बना दो। आंखों में इतने आंसू आए कि बाबा देखो मुसीबत आई, पर आपने देखो हमारी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में आप आ गए, जहाँ आपने उन लोगों में भाव भर दिया कि मेरे बच्चों की सहायता करो। और हमारे उसने मतलब टिकट ले दी, हम मना करते रहे, पर कहने लगा कि आंटी मैं आपको ऐसे नहीं दे रहा, आप समझ लो कि उधार है, आप मेरा अकाउंट नंबर ले लो, आप मुझे जाकर मेरे अकाउंट में डाल देना। ठीक है, हमने कहा कि हम डाल देंगे आपके अकाउंट में, और उसने टिकट बना दी हमारी। फिर उसके बाद उसने हमें खाना भी खिलाया, सुबह जैसे नाश्ता करवाया उसके पास जो था। फिर उसके बाद दोपहर भी थी, रात भी थी, तो हमारे पास 200 रुपये थे। हमने सोचा कि हम तो अब खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि हमें आगे अपने जो लास्ट स्टॉपेज बठिंडा है उससे अपने शहर के लिए टिकट लेनी है, बचा के रखने हैं। तो हम दोपहर को 1 बजे बैठे थे, तो जो कैंटीन मेस थी वहाँ का वो आया, वेटर आया कैंटीन का, और वो हमें कहने लगा कि ये लो आपके लिए खाना। हमने कहा भैया हमने तो नहीं ऑर्डर किया, वो 2 थाली लेके आया। वो कहने लगा कि टीटी साहब आप इसलिए पन्ना गए थे और आपके लिए ऑर्डर कर गए थे कि इस सीट नंबर पे आप खाना पहुंचा देना दोपहर का। आंखों में इतने आंसू आए कि बाबा समस्या आई और आप मदद करने के लिए आ गए किसी न किसी रूप में। आपने अच्छे इंसानों को हमारी मदद करने के लिए भेज दिया, और हमें सुबह दोपहर और रात का खाना उस टीटी ने खिलाया, वो स्लिप बना के चला गया था। बाबा का बहुत शुक्रिया किया कि बाबा समस्या आई पर आपने उसका समाधान किया। अगर हमें अच्छे लोग ना मिलते तो पता नहीं हमारा क्या होता। सच में बाबा ने मदद की, हमारी समस्या बहुत बड़ी थी और हम सकुशल घर पहुंच गए। और फिर हमने घर में आकर जो उस मिलिट्री वाले बंदे का अकाउंट नंबर लिया था, हमने पैसे ट्रांसफ़र किए और बाबा का बहुत शुक्रिया किया कि हम सकुशल घर पहुंच गए। ये इतना पता था कि अगर मुसीबत आई है तो बाबा सहायता जरूर करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मुसीबत में बाबा ना आए। तो इसलिए आप भी चिंता मत किया करो, अगर आपके ऊपर मुसीबत आएगी तो बाबा ज़रूर मदद करने के लिए आएंगे। बस आज इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब किए करें, लाइक भी करें और शेयर भी, ताकि मेरे जो भी मैसेज हैं वो सब लोगों तक पहुंच पाएँ। ओम साईं राम।